that so that's the only thing that's going on. uh, or sometimes what would happen is किसी का माइक ऑन है प्लीज. अच्छा, समटाइम्स व्हाट वुड हैपन इज कि एक इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा हुआ है या दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में पड़े हुए हैं एंड बोथ एटम्स आर ट्राइंग टू गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका मसला ये बना हुआ है कि वो ना वो इलेक्ट्रॉन इधर जा सक रहा है ना वो उधर जा सक रहा है. बोथ एटम्स आर ट्राइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स. तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली बीच में होते हैं. उसको आप कहते हैं कि दे स्टार्टेड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. सो दैट्स बेसिकली मतलब ओवरऑल ये है कि देयर टू एटम्स, एक ने एक से छीन लिया तो वो -1 बन गया, वो +1 बन गया. दूसरे ने उससे छीन लिया तो, और कभी कभार होगा समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्टक राइट इन द मिडल. ठीक है. It's like a tug of war that's happening. One atom is trying to pull the electron from one side, the other one is trying to pull the electron from the other side. लेकिन दोनों की जो force of attraction है वो exactly same है. So what happens then is कि the electrons they get stuck in the middle. ठीक है. ना वो इधर जा सकते हैं ना वो उधर जा सकते हैं. So that's called a covalent bond. अच्छा, anyway, so in total you've got four types of structures. Well, there's four types of structure. One of them, the first one that we're going to study is number one, chemical bonding. That's called ionic bonding. So then you've got the second one, which is going to be your covalent bonding. Similarly, you've got a third one. ये नजर आ रहा है? एक सेकंड, इसको मैं बड़ा कर लूँ. अच्छा, देन यू हैव गॉट अ थर्ड टाइप जो कि उसी की सेकेंड वाले की एक वर्जन है. दैट्स कॉल्ड अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, यू कैन कॉल इट. बल्कि मैं दोनों को ना डिवाइड कर देता हूँ. इधर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल मॉलिक्यूल्स. अच्छा, इधर जो है जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स. दीज आर नोन एज वेरी वेरी बिग. एग्जैक्टली, डायमंड, ग्राफाइट, सिलिका. ठीक है, ऑल ऑफ दीज. अच्छा, नंबर 4 इज योर मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, मतलब 2 और 3 they almost, the concept is exactly the same. They're both covalent. Starting with number 1. Subhan, Nayab, Iman, can you hear me properly? Yes, sir. Acha, starting off with number 1, which is ionic bonding. तो पहले तो कोई मुझे जल्दी से बताए कि किसके बीच में होती है आयनिक बॉन्डिंग? नहीं, इट्स बिटवीन आयंस, लेकिन यस, ये था. ठीक है, एग्जैक्टली. So it's between a metal when it bonds with a non-metal. इसके पीछे ना हमने थोड़ा सा वो पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में why do they form ions? I told you कि let's say this is your periodic table. ठीक है. तो what did I tell you when you move to the right of the periodic table? What happens? ठीक है, जब आप राइट की तरफ जाते हो, यस. ठीक है. And the main thing is that they like to really gain electrons, and the metals over here, they like to lose electrons. The major difference between the atoms on the left side of the periodic table and on the right side of the periodic table is okay, these ones they like to lose electrons and these ones they like to gain electrons, which is why you call this side is known as your metal side, and this side over here is known as your non-metal side. और बीच में ना अराउंड बोरोन, रिमेंबर देयर इज अ, आप एक ना, ये बोरोन तो मैंने बहुत ही लेफ्ट पे ड्रॉ कर लिया. अराउंड बोरोन देयर इज अ स्टेकेस जिसके आपने ना राइट साइड पे नॉन मेटल्स आप क्लासिफाई कर लेते हो, और लेफ्ट साइड पे देर आर योर, लेफ्ट साइड वाली साइड जो है दैट्स योर मेटल्स. ठीक है. अच्छा, रीजन क्या होती थी वो गेन करने की कि जब आप राइट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वो ज़्यादा होते रहते हैं.
तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज़्यादा होता रहता है, विच इज़ वाई दे टेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर. ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस किया था. सो जो नॉन मेटल होता है ना, वो हमेशा इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स and it's always trying to form negative ions. But it's going to end up forming, it's going to form an anion. और जो दूसरी साइड है, that's all, मतलब उससे वो इलेक्ट्रॉन्स छीन रहे होते हैं. So they end up losing electrons and they form, अच्छा they form cations, right? अच्छा, starting with एक pure table भी खोल लेते हैं साथ ही. So Subhan, clear है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. अच्छा, so this one, you've got sodium over here, you've got Cl on this side, ठीक है. तो पहले तो हम इसका कर लेते हैं. अच्छा, वो Cl इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहता है? बिकॉज Cl हैज अ लॉट मोर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. इट हैज a total of, but it has a total of 17 protons. जबकि on the other hand, sodium on the other side has only how many protons in its nucleus? 11. ठीक है, so it's obviously not going to attract electrons that strongly. Cl जो है ना, वो electrons को ज़्यादा strongly attract करेगा. तो I'm going to draw the first dot and cross diagram. ठीक है, so you'll be asked to draw the dot and cross diagram for an ionic compound. तो उसमें सबसे पहले ना, what I'm going to do is I'm going to draw the structure of sodium. तो सोडियम का ये लेट्स से ये न्यूक्लियस है, और ये सारे ना इसके, मतलब एक को मैं, दैट्स 1 2 3, एक से इनको मैं सेट कर लूँ. So it's got 3 shells. अच्छा, that's the second one, और ये बाय जो है ये थर्ड बने, क्योंकि ये बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट मी जस्ट एक को मैं कॉपी करके ना साइड पे रख लूँ. बस इधर रख लेते हैं इसको. अच्छा, this one, so that's sodium, and I want to draw the other one, which is going to be Cl. और इनको, अच्छा, so sodium and Cl. तो सोडियम का मैंने कितना बताया? सोडियम हैज अ टोटल ऑफ 11 electrons, so that means it's going to be, what's the electronic configuration? It's going to be 2, अच्छा, 2 8 and 1. So that means, अच्छा, now unless it's written in the question, by default you're going to draw all the shells. ठीक है, अगर तो वो सिर्फ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना, draw the outer shells only, फिर आप सिर्फ outer shells draw करोगे. लेकिन if it's not written, draw all the shells. So sodium has 2 electrons in the first shell, 8 in the second, and there's going to be 1 electron in its last shell. ठीक है, that's the electronic configuration of sodium. ड्रॉ करते हुए मेक श्योर कि एक के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो डॉट्स में ड्रॉ करना है. द अदर वन शुड बी ड्रॉन विद क्रॉसेस. ठीक है, विच इज व्हाई इट्स कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस. अच्छा, द अदर वन, that's your Cl atom. Cl की इलेक्ट्रॉनिक configuration is 17. So it's going to be 2 8, and आखिरी शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे शुड बी ड्रॉन विद क्रॉसेस. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, you got 8 electrons, and the last shell is going to have a total of, they're going to have a total of 7 electrons. Now remember this, कि जो metal होगा ना, that would lose all its outer shell electrons. ठीक है, and all of them, it's going to form a stable octet. It's going to have a noble gas configuration at the end. It's going to lose all its outer shell. और जो नॉन मेटल है ना, it would start gaining electrons, and अगर उसके पास स्पेस है ना, तो it will fill all the electrons and complete its octet. ठीक है, तो बताओ, how many electrons would sodium lose? ठीक है, क्योंकि उसके outer shell में there's only 1. So this electron over here is lost, and this electron would go and it would be gained by Cl, because it has room for 1 electron, right? So sodium would lose its entire outer shell,
and it's going to have a charge of, what would be the charge on sodium? लूज करते हो प्लस वन है, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसका निकला है, एक सेकेंड. अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को वापस डाल दिया. Cl इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं गेन कर सकता ना, क्योंकि फुल हो गया, मतलब इट डजंट हैव एनी स्पेस. तो अगर स्पेस होती फिर वो, कोई भी नॉन मेटल होगा ना, वो इट विल कंटिन्यू टू गेन इलेक्ट्रॉन्स अंटिल इट्स आउटर शेल इज कंप्लीटली फुल. नाउ दिस वन इज गोइंग टू बी व्हाट, -1, राइट? Acha, that's your Cl atom. This is what's going to happen if you put a metal and a non-metal together. Okay? The non-metal would steal electrons from the metal, and an ionic bond would be formed. Acha, what is the ionic bond over here? In dono mein, what's the ionic bond? I mean, this is an ionic bond. Like, what do you mean by ionic bond? It's a force of attraction that exists. Why is there a force of attraction between the two things? No, लेकिन why is there a force? Yes. No, so, but that's done now. Why are they still attracting each other? Because, ठीक है, so one of them is a positively charged ion now, and the other one is a negatively charged ion. So there's going to be this force of attraction between the two things. But you don't have to draw this dotted line. ठीक है, मतलब actual exam you don't draw this. So there's going to be a force of attraction, and there's opposite. And remember, ionic bond के अंदर there's always oppositely charged ions. You can't have the same charged ions. क्योंकि what do the same charged ions do? But if both of them were negative ions, what would happen? They would repel. Okay? They're not going to get attracted. So remember, in ionic compounds, it's always oppositely charged ions, and this is going to be known. This force of attraction is going to be known as your ionic bond. So it's an electrostatic force of attraction. Remember, chemistry, there's only one force of attraction. That's electrostatic force between oppositely charged ions. ठीक है, Iman, is this clear? Subhan, Niab? Yes, sir. So it's an that's what an ionic bond is. It's a force of attraction that exists. कि मतलब वो electron gain lose करने वाला काम हो चुका है, लेकिन still the ions are now charged and they're oppositely charged, so they're going to have this force of attraction which is going to be known as your ionic bond. So ionic bond is not a physical thing; it's just a force of attraction that exists between ions. अच्छा, second एक और कर लेते हैं. Let's say we do Mg and O. So I've got a magnesium atom that's got 12 electrons, and I've got oxygen, which is a non-metal, which has 8 electrons. So I'm going to draw their उसको मैं कॉपी कर लूँ, वो किधर मैंने रखा था ये, just a second. बल्कि yes. हाँ. अच्छा, so अच्छा, वालेकुम सलाम. एक मैं ऑनलाइन सुबान, ईमान एंड नियाब. हाँ, कासिम नहीं है. अच्छा, तुम थे कासिम, ठीक है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, चलो दिस वन Mg and O, ठीक है. Mg के पास व्हाट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg? क्या होगा? 2 और फिर 8 और लास्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और O क्या होगा? अच्छा, so O is 2 and 6, मतलब that's यानी सिर्फ सेकंड शेल तक ही है, तो नो नीड फॉर दिस आउटर शेल, राइट? So it's 2 and 6.
अच्छा आप मुझे बताओ कि how many electrons would oxygen gain? It's a non-metal. How many would it gain? ठीक है, रिमेंबर 2. कि उसने अपना आउटर शेल कंप्लीट करना है और वो इसके 2 गेन कर लेगा, इसका 2, एक ये गेन किया, एक ये गेन किया, तो दिस वुड कंप्लीट इट्स आउटर शेल. It will get a charge of -2, and this other one is going to lose its outer shell. It has already lost its outer shell. There's nothing there, so I can remove that, and the charge on this thing would be +2. ठीक है. So again, there's going to be a force of attraction. Positive, oppositely charged ions would attract each other, and there's going to be an ionic bond. ठीक है. मतलब वो जो force of attraction, that's basically your ionic bond. Clear है सारों को? अब मुझे बताओ कि we've drawn 2 ionic bonds. ठीक है. One is between Mg and O. अच्छा वो बात भी important थी जो अंश ने की थी. ठीक है. Which is कि इस पूरे कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ठीक है, मतलब ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ चार्ज. मतलब इंडिविजुअली दे डू हैव अ चार्ज. दिस इज +2, दिस इज -2, बट यू, हाँ, बट इफ यू टेक द होल थिंग टुगेदर इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ चार्ज, क्योंकि ओवरऑल एक +2 एक -2 है, सो द चार्जेस आर कैंसलिंग आउट, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर आउट. अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट्स इंपॉर्टेंट कि मुझे बताओ कि वी डिड 2 डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स. वन ऑफ देम वाज दिस वन, द अदर वन वाज द NaCl over here. Which ionic bond do you think is the stronger one? मतलब ये +1 अट्रैक्टिंग -1, ठीक है, और यहाँ पे +2 अट्रैक्टिंग -2. सो विच, किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी? नहीं, NaCl में याद रखो कि इट्स +1 अट्रैक्टिंग -1. चार्ज अगर इफ देयर इज मोर चार्ज, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इट विल इंक्रीज, इट शुड इंक्रीज. ठीक है, तो +2 और -2 के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर. ठीक है, +1 और -1 के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी स्लाइटली वीकर. ठीक है, सो यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल. Okay, remember this, not all ionic bonds are exactly, they have the same force of attraction. ठीक है, some of them are really really strong. So the strength of ionic bond, उसके हम थोड़े से factors लिख लेते हैं कि Subhan, Iman, is this clear? Nayab, is this clear? Yes, sir. Yes. Achha, so strength of an ionic bond. Number one, if there's more charge on the ion, there's obviously going to be more attraction. So that means there's obviously going to be more attraction. So it's going to be a stronger bond. Achha, the second one is, एक और फैक्टर भी है कि एक तो चार्ज है कि द चार्ज इज लार्जर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. द सेकेंड वन इज साइज ऑफ द आयन. स्मॉलर, रिमेंबर स्मॉलर आयन्स जो होंगे ना, दे हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. उसकी भी एक रीज़न है, स्मॉलर आयन्स हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकॉज स्मॉलर आयन्स can be more tightly packed together. They can be more close to each other. So if they are very close to each other, the force of attraction is obviously going to be a lot stronger. क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है ना. मैग्नेट्स को दूर रख दो तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी ना, इफ दे आर वेरी फार अवे. ठीक है, सो द थिंग इज साइज भी मैटर करता है कि इफ द आयन्स आर रियली स्मॉल तो वो फिर बहुत करीब करीब होंगे एक दूसरे के साथ. सो द अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी a lot stronger. ठीक है, so there are two factors that on which the strength of the ionic bond depends on. One of them is obviously the charge, कि charge ज़्यादा होगा तो attraction ज़्यादा होगी. The other one is कि अगर atom का size छोटा होगा ना, shells पे, मतलब दोनों एक ही shells पे depend होगा. जैसा for example MgO है, MgO के कितने shells हैं? They're smaller ions, right? स्मॉलर आयन्स का मतलब है दे कैन बी मोर क्लोज टुगेदर. ठीक है, दे कैन बी मोर क्लोज टुगेदर. लेकिन वो जो NaCl है ना, उसके पास Cl के पास 3 शेल्स हैं, तो वो बड़ा आयन है ना. तो बड़ा आयन होगा तो वो इतने ज़्यादा एक तो पैक नहीं होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे. वो इसी तरह कर लो कि आपके पास एक बॉक्स के अंदर आपने बॉल्स ऐड करनी है. ठीक है, स्मॉल बॉल्स ऐड करोगे तो ज़्यादा ऐड हो जाएंगी, दे वुड बी मोर टाइटली क्लोज टू ईच अदर. सो इसलिए साइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, साइज इज ऑल्सो अ फैक्टर. इज दिस क्लियर, ये पॉइंट? ठीक है, अच्छा मुझे फिर बिफोर मूविंग ऑन इसके बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि सम
Ionic compounds are kind of weak. They're not that strong. Some are very strong. So there's not all ionic bonds are exactly equally strong. Some are stronger. Some are slightly weaker. तो मुझे बताओ कि एवरीडे लाइफ में कोई आयनिक कंपाउंड बताओ कौन सा? यस. ठीक है. सो दैट्स वन. अच्छा, सो नंबर वन, जी मैं वैसे एग्जांपल्स कर रहा हूँ कि so you've got NaCl, right? NaCl, do you think is a strong substance or a weak substance? मतलब अगर क्रिस्टल होगा हाथ से, can you crush it with your hands? You can. So it's not a very strong ionic crystal, ठीक है? मतलब और उसकी रीजन क्या है कि ये NaCl बनाया हुआ है. +1 and -1 के बीच में the force of attraction is not going to be that strong, right? So that's one example, ठीक है? Uh, but it's not very strong. But then there are other ionic compounds that are very strong. Some of them are really, really strong, yes. But it is an example of ionic compound. Like I don't think कि everyday life में ना we actually see strontium oxide. But it is an ionic compound, ठीक है? मैं everyday life की बात कर रहा हूँ कि और कोई मुझे बताओ कि some ionic compound that's over here in this room. Anyone? ने आप ईमान आप लोग कोई और पता है? इस रूम के अंदर बहुत सारा ionic compound है. मतलब हर हाँ नहीं, it's not carbon dioxide. इसके अंदर ना मतलब this thing, ये जो walls, I mean all your walls, ठीक है? that's ठीक है, that's calcium carbonate. That's also मतलब ये आपकी जो ground है, marble chips etc. they're all ionic compounds. So that's a very very tough ionic compound. ठीक है? अभी मतलब right now you don't have to, you just have to remember कि ये आपका जो cement होता है, ठीक है, या plaster होता है, या it's also known as limestone, ठीक है? Marble is the same, it's kind of the same thing. Marble is मतलब all of them are kind of the same thing. मतलब these are not pure substances क्योंकि इसके अंदर sand भी mix होती है, so they're not pure substances, but largely the reason they're so strong is because they are ionic compounds, ठीक है? तो marble वगैरह, chalk is, क्योंकि chalk marble को crush करते हैं, you get chalk, right? So they're all examples of ionic compounds, and these are kind of stronger. इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट. विल डिस्कस दैट अ लॉट लेटर. कैल्शियम +2 होता है और कार्बोनेट -2 होता है. तो ऑब्वियसली व्हाई इज दिस स्ट्रॉन्गर? क्योंकि चार्ज ज़्यादा है. +2 और -2 के बीच में द अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, राइट? NaCl जो था वो थोड़ा सा वो बहुत ही वीक था. मतलब मैं इसका जो पीस है वो मैं हाथ से क्रश नहीं कर सकता. हैमर से मैं क्रश कर सकता हूँ, मतलब हैमर करूँगा तो आई कैन ब्रेक इट, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर फोर्स, ठीक है? तो NaCl was weak, +1, -1. अच्छा, sometimes ionic compounds can be even इससे भी कई गुना ज़्यादा ना, they can be a lot stronger, ठीक है? Some of the examples are, one of the key examples, one of the main examples is ये जो MgO किया था, ठीक है? मतलब ये जो MgO था ना, that's a very tough substance. It's extremely heat resistant. इसके थोड़े से uses वगैरह पता होना चाहिए कि you can use MgO in furnaces. You make furnaces out of them. मतलब अगर मैं MgO का खाली melting point बताऊँ ना, that's like 2800 degree centigrade. That's a very very, but diamond के मुकाबले में ना इसका melting point है. So that's a very very tough substance, ठीक है? फर्नेस लाइनिंग्स के अंदर ये यूज़ होता है. स्पेस शटल्स वगैरह जब जाती हैं तो वहाँ पे हीट शील्ड्स लगी होती हैं. दे आर ऑफन मेड आउट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. उनकी टाइल्स लगी होती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हीट रेजिस्टेंट. एक और है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दैट्स अनदर वन. कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड? हाँ, लेकिन इट्स नॉट दैट कॉमन. इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट एवरीडे यूज के अंदर ना, आई डोंट थिंक इट, मतलब होगा वैसे, हम गूगल कर सकते हैं. लेट्स से इफ यू वांट टू नो लिथियम ऑक्साइड, तो विकीपीडिया के ऊपर ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी के, लिथियम ऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है? आई डोंट थिंक कि एवरीडे लाइफ में यूज होता है. इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर.
अच्छा मैं खाली जल्दी से ना इसके यूजेस देख रहा हूँ कि ना नहीं बहुत हाई लेवल इंडस्ट्रियल यूजेस हैं एवरीडे लाइफ के अंदर ना। नहीं थे। हाँ मतलब उसके बड़े स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, नॉट नॉट एवरीडे लाइफ, ठीक है। जैसा मार्बल वगैरह ना वो तो हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो लिथियम ऑक्साइड इज प्रीटी मच बड़े कोई स्पेसिफिक उसके यूजेस हैं। अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट्स आल्सो समथिंग दैट्स वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये यूज़ होता है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के अंदर। अच्छा सो दैट वन इज यूज फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। अक्सर जो अब देखा होगा वो कि आपकी जो वायर्स जा रही होती है ना, ओवरहेड वायर्स, तो वायर्स के जो कनेक्टर्स होते हैं ना जिसके साथ वो कनेक्टेड होती हैं वायर्स, दे आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि वो वायर्स इतनी हाई वोल्टेज होती हैं और इतनी वो मतलब देखा होगा वायर्स अगर किसी के साथ भी टच करें तो स्पार्क होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट क्रिएटेड, राइट। तो आपका जो मटेरियल है ना जो उनको पकड़ के बैठा हुआ है ना, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी, मतलब आपने देखा होगा कि आपकी जो ओवरहेड वायर्स होती हैं उनके ऊपर केबल प्लास्टिक की वो भी नहीं होती, कोटिंग भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इतनी हाई वोल्टेज होती है कि वो जो कोटिंग है ना दैट वुड मेल्ट एंड बर्न, ठीक है। इट्स मतलब इट वुड बी कम्प्लीटली यूजलेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी टफ सब्सटेंस। इन दोनों सब्सटेंसेस को ना दे आर ऑफन रेफर टू एज सिरेमिक्स। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, दे कॉल्ड सिरेमिक्स। कि now ceramics is a word that's often used जो कि इस कॉन्टेक्स्ट पे यूज होता है कि दे बेसिकली सब्सटेंसेस दैट आर रियली टफ, जो बड़ी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर ना सर्वाइव कर जाते हैं। दे डोंट ब्रेक डाउन, दे नथिंग हैपेंस टू देम, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसे आइस होगी ना वो तो मेल्ट कर जाती है ना, मतलब सो सिरेमिक्स आर लाइक सब्सटेंसेस दैट आर टफ, दैट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी बहुत हाई टेम्परेचर्स के अंदर वो सर्वाइव करते हैं। तो एमजीओ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो आयनिक बॉन्ड्स है ना, दे सो स्ट्रॉन्ग कि दे डोंट ब्रेक दैट इजली, कि आपको ना उनको तोड़ने के लिए ना यू वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ लेकिन वो तो एल्यूमिनियम एज अ मेटल डजंट रस्ट। नो दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा सो जस्ट ब्रीफ पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि मैंने बस ये स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड्स का बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड्स ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो सम आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, जैसे NaCl है, दैट्स काइंड ऑफ वेरी वीक, बट सम ऑफ देम कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो और उसमें एग्जांपल मैंने दिया था ये सीमेंट, लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है, दे ऑल आयनिक कंपाउंड्स। और कुछ का मैंने एग्जांपल दिए सिरेमिक्स का दिए, दो का। और ये याद रखना है, ठीक है। एमजीओ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देर एक्सट्रीमली टफ, इनके आयनिक बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्नेसेस में यूज़ हो रहा होता है, फर्नेसेस के अंदर, और हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में यूज़ हो रहे होते हैं। इवन आपका ना ये जो इसको खोलो ना, जो आपका जो एक्सटेंशन नहीं होती, किस में? नहीं वो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ठीक है। हाँ वो सिर्फ मेटल, द मेटल एल्यूमिनियम, ठीक है। इधर मैं मेटल की बात नहीं कर रहा, इधर मैं एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एनीवेज, तो ये थोड़ा बहुत ना आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रेंथ के बारे में, और थोड़ा बहुत यूजेस वगैरह के एवरीडे लाइफ के अंदर ना आपके मतलब कौन सा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। यू शुड नो देम। अब जो अगला डॉट एंड क्रॉस डायग्राम व्हाट द वन दैट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ इज, अच्छा पिछले जो हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स किए थे उसके अंदर एक चीज बहुत आसान थी, द लास्ट वन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वर एग्जैक्टली द सेम। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उससे दो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम कर रहे हैं ना उसके अंदर है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल। तो सो लेट्स डू मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन। अच्छा मैग्नीशियम इज 12 एंड नाइट्रोजन इज 7, ठीक है। सो यस, हाँ Mg3N2, और उसका वो भी पता कर लेते हैं कि
तो बना लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, Mg3N2। अच्छा, फर्स्ट थिंग, Mg की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 282. अच्छा, Mg is 282, तो इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले शेल के अंदर कितने होंगे? 2। सो दैट इज व्हाट Mg इज। और ये दूसरा क्या है? ये N है, तो दैट्स 2N। 25. अच्छा, 2N5। अब पहला काम तो ये कि सो दिस इज N एंड दिस इज Mg। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज N का यू डोंट नीड द लास्ट शेल, वो वैसे ही खाली है। अच्छा, how many electrons would Mg is a metal, how many electrons would it lose? ठीक है, remember they both are looking for stable octet noble gas configuration. So Mg over here would lose exactly it's going to lose 2 electrons. ठीक है, it's going to lose 2 electrons. N के पास कितने electrons की जगह खाली पड़ी हुई है? 3. So N would gain, अच्छा, N would gain 3 electrons, right? तो अब इशू ये कि this is losing 2 electrons, but the other one wants 3 electrons. So what would happen in that case? Yes. Sharing होगी. nitrogens and three magnesiums because 3 times 2 is 6 and just 9 yeah I just ठीक है, change their what is it charges and then it makes sense. ठीक है। तो उसके ना दो तरीके हैं कि वन है इसके यू अच्छा, वन होगा एन ए की, ठीक है, शेयरिंग नहीं होगी। मतलब नॉन मेटल वुड ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल वुड ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो द थिंग इज के दिस इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ कैन यू मेक देम इक्वल? तो आप दोनों को ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, जिससे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। सो व्हाट वी कैन डू इज के दोनों को 6 कर सकते हैं कि अगर इफ आई हैव 3 मैग्नीशियम्स एंड इफ आई हैव 2 nitrogens, ठीक है। So I'm going to have 3 magnesium atoms and I'm going to have 2 nitrogen atoms. तो अगर 3 magnesium atoms है and each one of them is losing 2 electrons, तो total electrons lost कितने हो गए? That's going to become 6. तो I have 3 magnesiums and each of the magnesium has a charge of +2. ठीक है, so I have 3 magnesium, each one loses 2 electrons, 3 of them would lose a total of 6 electrons. अच्छा, दूसरी साइड पे I multiplied it by 2, यानी I want 2 nitrogens ताकि one of them gains 3 electrons and the other one also gains 3 electrons. तो total electrons gain कितने हो जाएंगे? That would be 6. तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। और सिंबल वही रखना है, ठीक है, द सिंबल शुड नॉट चेंज क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं, मैग्नीशियम से आ रहे हैं। वन ऑफ द नाइट्रोजन इज गेटिंग अ चार्ज ऑफ -3, राइट? तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी 2 नाइट्रोजन्स एंड 3 magnesiums. Then the number of electrons lost and the number of electrons gained, they would become equal. Is this clear? Iman, Subhan, is this clear? Nayab, is this clear? Yes, sir. अच्छा, इसका फिर एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है, Shortcut yeah बस उन दोनों के charges को exchange हाँ, अच्छा, अब शॉर्टकट ये है कि हर दफ़ा ना बैठ के इलेक्ट्रॉन्स गिनना ना, दैट्स काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट यू कैन डू इज मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं ना, उसको 2 लूज करा दो, उसका आयन बना दो, इट विल गेट अ चार्ज ऑफ +2, राइट? नाइट्रोजन के पास 3 की स्पेस अवेलेबल है, गिव नाइट्रोजन दोस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गेट अ चार्ज ऑफ -3। और सिंपल ये करना है कि इसका अगर चार्ज -3 है, उस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका चार्ज अगर +2 है तो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करने की ना वो काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जस्ट मेक दी आयंस, सिंपली गो एंड मेक दी आयंस कि मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, बना दो वो आयन। नाइट्रोजन कौन सा आयन बनाता है, वो वाला आयन आप बना दो, और क्रिस क्रॉस कर दो। चार्जेस जो भी होंगे ना, इसका 3 है, मतलब माइनस प्लस उधर ही रहने दो, ऊपर ही रहने दो, जस्ट द 3 गेट मल्टीप्लाई दिस बाय 3, ये +2 है तो मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दैट्स इट, ठीक है। ये क्लियर है? ये काम करना है कि सारे एवरीवन ये कल के लिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का ना इसी तरह बनाना है, Na
and P. अच्छा, then you've got MG and F. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस है, उनके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। डॉट्स का ख्याल रखना है, इसके अगर डॉट्स हैं तो उसके क्रॉसेस में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ गए हैं ना, उनका सिंबल वही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। और जो ऑनलाइन है सारे सेंड द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।